हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य में जो है समय भी दिया होता है। जैसे वह 2 दिन से ऐसा काम कर रहा है, वह 2 दिन से आगरा जा रहा है, वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, वह सोमवार से दिल्ली जा रहा है। इस तरह के वाक्य इसमें दिए गए होते हैं। ठीक है, अगर समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अगर समय नहीं दिया है, जैसे इतना ही दे रखा है कि वह आगरा जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। वह सुबह से आगरा जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पहला है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इनको जानने से पहले थोड़े सा हम आपको एक चीज़ बताते हैं। इस टेंस में क्या होता है, समय की अंग्रेजी लगाने से पहले से की अंग्रेजी लगानी पड़ती है, से की। और से की अंग्रेजी होती हैं 2, एक होती है फॉर, एक होती है सिंस। ठीक है, अब सिंस कब लगानी है, फॉर कब लगानी है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर समय निश्चित दिया है, निश्चित समय दे रखा है, जैसे वह सुबह से ऐसा कर रहा है, दोपहर से ऐसा कर रहा है, तो सुबह, दोपहर, शाम, ये हो गया निश्चित। वह 4 बजे से ऐसा कर रहा है, वह जा रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है। ठीक है, तो सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, 4 बजे से किसी वर्ष का नाम आ जाए, 2011 से ऐसा पढ़ाई कर रहा है वो। ठीक है, और किसी दिन का नाम आ जाए, तो ये होता है निश्चित समय। और दिनों की संख्या आ जाए, वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, दिनों की संख्या आ जाए, महीनों की संख्या आ जाए, तो वह होता है अनिश्चित समय। ठीक है, तो एक होता है आपका समय जो है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। इस पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अनिश्चित। ठीक है, अगर समय निश्चित दिया है, फिक्स टाइम दिया है, तो सेंस। ठीक है, और अनिश्चित समय है तो आ जाएगा फॉर। फॉर कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम दे रखा होगा। वह जनवरी से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह 1999 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप इतनी सारी बातें याद नहीं कर सकते हैं तो आपको एक छोटा सा नियम बताते हैं, बस आप उसे याद रखिए। मान लो हमने लिखा मॉर्निंग, मॉर्निंग, फिर लिखा हमने जनवरी। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि इसके आगे सिंस आएगा कि फॉर आएगा, तो आप इतना याद रखिए कि हम ये देखिए कि क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। क्या हम मॉर्निंग को कभी मॉर्निंग्स लिख सकते हैं? इसके आगे एस लग जाएगा, तो आप जानिए कि इसके आगे एस नहीं लगेगा। हम कभी भी मॉर्निंग को बहुवचन में नहीं बदलते हैं। तो ऐसे ही जनवरी, अब जनवरी के आगे एस या एस लग जाएगा? नहीं लगेगा, न तो एस लगेगा न एस लगेगा। ठीक है, तो जिस शब्द का, जिस समय का बहुवचन न बने तो वहाँ आएगा सिंस। उससे आगे आप सिंस का प्रयोग कीजिए। और अगर बहुवचन बन जाए, बहुवचन बन जाए, जैसे डे, दिन, ठीक है, मंथ, अब इसका तो हम बना सकते हैं। जैसे डे का हम डेज कर सकते हैं, दिन का दिनों या बहुत सारे दिन, मंथ का मंथ्स कर सकते हैं, महीना महीनों। ठीक है, तो जिसका बहुवचन बन जाए तो फॉर, बहुवचन न बने तो सिंस। जैसे संडे, मंडे, इनका तो बहुवचन नहीं बना सकते, तो हम इनके आगे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये था सिंस और फॉर का प्रयोग। अब हम आपको इसके चारों वाक्य के जो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इनके बारे में आपको बताते हैं। पहला है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होता है? सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता के बाद आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएँ होती हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक, कर्ता एक वचन है तो हैज बीन, अदरवाइज बहुवचन है तो हैव बीन। मुख्य क्रिया में लगाते हैं आईएनजी। ठीक है, और फिर आता है कर्म, फिर आता है सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आता है टाइम। एक वाक्य आपको करके बताते हैं। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। सबसे पहले आएगा कर्ता, कर्ता हो गया मोहन। फिर आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती हैं 2, हैज बीन और हैव बीन। अब मोहन एक वचन है तो सहायक क्रिया आ जाएगी हैज बीन। ठीक, अब मुख्य क्रिया में आईएनजी। मुख्य क्रिया है पढ़ना, ये गलत लिखा है, पढ़ ऐसे लिखते हैं, पढ़ हुआ है। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऐसा लिखेंगे पढ़। तो पढ़ना की होती है रीड, उसमें लगा दें आईएनजी, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, अब क्या बचा इस पुस्तक को, तो दिस बुक। अब आ जाएगा समय 2 घंटे से, तो हम से की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, या तो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, और घंटे की अंग्रेजी आवर। कितने आवर हैं 2, तो 2 आवर, 2 आवर्स। हमने फॉर क्यों लगाई, क्योंकि जो घंटा हमारा है वो क्या है अनिश्चित समय है। हमने देखो आवर को आवर्स बना रखा है, यानी अगर एक वचन है तो आवर, बहुवचन है तो आवर्स कर सकते हैं। तो जिसका बहुवचन बन जाए तो उससे आगे क्या लगता है सिंस, से की अंग्रेजी क्या लगती है फॉर लगती है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया फॉर। ठीक, इसी तरह से अन्य वाक्य बनाए जाएंगे। आप इसमें से देख देख के समझ सकते हैं, नियम को पहले याद कीजिए। ठीक है, ये थे आपके एफर्मेटिव सेंटेंस। अगला आपका है नेगेटिव सेंटेंस। एक मिनट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। अब बाकी टेंस में क्या करते थे हम कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते थे। इसमें क्या होगा कि नोट तो लगेगा, लेकिन हैज बीन और हैव बीन इनके बीच में लगेगा। ये देखो, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, और लास्ट में आएगा बीन, और बीच में आपका ये आ जाएगा नॉट। ठीक है, सॉरी। तो हमने आपको बताया कि जो नॉट है वो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में आता है। तो सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर हैज या हैव में से कोई एक, फिर नॉट, फिर बीन, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है आपका, फिर सिंस फॉर, और लास्ट में आपका टाइम। ठीक है, चलिए एक वाक्य इसका भी हम देख लेते हैं। वाक्य है मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। कर्ता हो गया मोहन, फिर हैज या हैव में से एक। अब हैज आएगा क्योंकि मोहन एक वचन है, हैज के बाद नोट लगा देंगे, फिर बीन आ जाएगा, तो मोहन हैज नॉट बीन। मुख्य क्रिया क्या है पढ़ना, पढ़ना की होती है रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। क्या रीडिंग, इस पुस्तक को, दिस बुक। ठीक, कब से नहीं पढ़ रहा है 2 घंटे से। अब घंटा होता है अनिश्चित 2 आवर्स, तो उससे पहले आ जाएगा फॉर। ठीक है, तो इसी तरह से आप इनको भी ऐसे बना सकते हैं देख देख करके। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, प्लस सहायक क्रिया यानी हैज या हैव में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर कर्ता आएगा, और अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है तो नोट कर्ता के बाद आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आएगा बीन। बीन यहाँ पे आएगा देखिए, तो हैज और हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा और नोट आएगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं आएगा, अगर नेगेटिव है तो नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, और लास्ट में आएगा बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर कर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और लास्ट में टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाक्य है क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्या शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब,
अब ये बाकी प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ बीन और हैव बीन, और नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक हो तो हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन में से बीन अलग हो जाता है और वो अलग प्रयोग होता है। कहाँ पे अलग प्रयोग होता है? तो ये इसमें हैड गलत लग गया है, यहाँ पे लगेगा हैज, क्योंकि ये हैज और हैव लगता है कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा है वह है ही, तो ही एक वचन है तो आएगा हैज, यहाँ पे हैज होना चाहिए, ये गलत है, हैज। फिर आएगा कर्ता वह है तो ही, फिर आएगा बीन, फिर मेन बर में आई करना की डू, डूइंग हो गया डूइंग। अपना काम, अपने की अंग्रेजी आती है कर्ता के अनुसार, तो अपना काम तो ही के साथ हिज, तो हिज वर्क। फिर 3 घंटे से तो फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से ये सब वाक्य बनेंगे, सब प्रश्नवाचक ही हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक है तो नोट जो आता है वो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। बाकी जो आपका प्रश्नवाचक का नियम है उसी के अकॉर्डिंग आपके सब बनेंगे। आप इनको देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। तो आप वीडियो को रोक करके इसको लिखिए अपनी कॉपी पे और बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके ये सब बाकी दे रखे हैं, आप वीडियो रोक रोक करके इनको लिख सकते हैं। आप इनको लिखिए, बनाइए। तो ये आपके टोटल जो है वो 36 हिंदी के वाक्य हैं, आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट में जो है ये लिखा है सॉल्यूशंस, तो इस वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इनको बना करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर ऐप पर ही आप इसका फ़ोटो खींच करके जो आपने बनाए हैं वो भेज दीजिए, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमने प्रेजेंट के आपको चारों भाग करा दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।